450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो है ये एक बड़ा टनल है। अब जिनको रोजगार मिला है तो उनकी अगर कोई शिकायत है तो उसे हम सुनेंगे, उसे दूर भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बात भी करेंगे। अगर जेन्युइन डिमांड है तो वो पूरी भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। लेकिन हमारी तो राय है कि चुनाव होने ही चाहिए, लेकिन ये अधिकार जो है वो चुनाव आयुक्त है कि भाई सही समय को देखते हुए वो चुनाव करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी इस समय राजौरी पुंछ के टूर पे हैं और इस समय सुंगल पोर्टल बेस्ट जो कालीधार के टेढ़े मेढ़े जंगलों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो इस समय टनल बनाया जा रहा है उस टनल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और 9 साल के कार्यकाल की बेहतरीन उपलब्धियों को लेकर सांसद जुगल किशोर शर्मा जी इस समय सुंगल पोर्टल बेस्ट मोड़ पे यहाँ पे पहुंचे और कालीधार के टेढ़े मेढ़े जंगलों को समाप्त किया जाएगा। जुगल जी, जिस प्रकार आपने चुनाव से पहले एक जनता से वायदा किया था, जम्मू पुंछ की जनता से वायदा किया था कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, वह वायदा आज पूरा होता दिखाई दे रहा है और सुंगल पोर्टल वेस्ट का आपने निरीक्षण किया। किस प्रकार यहाँ के जितने भी जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे उनसे बातचीत हुई, क्या निर्देश, क्या आदेश इन कर्मचारियों को यहाँ पे दिए गए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार को बने हुए 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में ऐतिहासिक, साहसिक और बेहतरीन देश का विकास हुआ है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट भी हुए हैं और उनकी शुरुआत भी हुई है। इन 9 सालों में जो कार्य हुए हैं उन सबको देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि महाजन संपर्क अभियान के नाते 30 मई से लेकर 30 जून तक एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो रहेंगे। इनमें संपर्क से समर्थन एक कार्यक्रम है, संयुक्त मोर्चाओं के सम्मेलन एक कार्यक्रम है, लाभार्थियों के सम्मेलन एक कार्यक्रम है और उसके अलावा विकास तीर्थ पर जाना और वहाँ जाकर विकास गतिविधियों का निरीक्षण करना और जानकारी प्राप्त करना, यह भी एक हमारा कार्यक्रम है। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि इस समय जिस विकास तीर्थ पर हम खड़े हैं, ये विकास तीर्थ 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो है ये एक बड़ा टनल है। और इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र में आए तो ये जो अखनूर हो, अखनूर से आगे सुंदरबनी हो, नौशहरा हो, राजौरी पुंछ क्षेत्र के जितना भी एरिया था, इन सब की एक ही डिमांड थी और आप भी उसमें शामिल थे कि भाई अगर आप बनते हैं तो हमारा नेशनल हाईवे जो जम्मू से लेकर पुंछ तक बनेगा कि नहीं बनेगा, आप इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे नहीं करेंगे। मुझे आज हर्ष महसूस होता है कि मैं उस पर खरा उतरा हूं और हमने संसद में भी और संसद के बाहर भी जम्मू से लेकर पुंछ तक नेशनल हाईवे बने और ये सुविधा लोगों को मिले, उसके लिए हमने अखनूर तक का लगभग रोड जो है वो 4 लेन कंप्लीट होने जा रहा है और दरिया चिनाब पर एक बहुत बड़ा पुल जो है वो बन रहा है, उसका काम प्रारंभ हो गया और अखनूर से लेकर पुंछ तक नेशनल हाईवे, जिसमें ये जो टनल है ये चौकी चौरा से लेकर यहाँ अपना जो भामला क्षेत्र है, कालीधार जो क्षेत्र है, यहाँ पर आज निकलेगा। 4 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ है और ये जो रोड बनने जा रहा है इसमें लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएंगे और टेढ़े मेढ़े और जंगल के रास्ते जो हम सफ़र करते थे पुंछ तक पहुंचने के लिए 7 घंटे का जो समय लगता था, अब जम्मू से चलकर 3.5 घंटे में आप पुंछ पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में आप राजौरी पहुंचेंगे, 1.5 घंटे में आप 1 घंटे में सुंदरबनी और नौशहरा क्षेत्र में आप पहुंचेंगे और बहुत ही अच्छा जो है ये नेशनल हाईवे जो है ये बन रहा है। आज हम विकास तीर्थ के नाते जहां पर एकत्र हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे जहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, बीडीसी, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट के काउंसिल, हमारे प्रभारी इस क्षेत्र के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता आज इस विकास तीर्थ पर आए हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए
कि आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान रखा और ये नेशनल हाईवे जो बनने जा रहा है इसका सारा श्रेय जो है नितिन गडकरी जी और नरेंद्र भाई मोदी सरकार को जाता है। राजौरी पुंछ की जनता से किया वायदा तो पूरा हुआ। आपने कहा कि आप बेहतरीन उपलब्धियां आपने गिनवाई। यहाँ पर सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से महरूम जम्मू कश्मीर की जनता लगभग 5 से 6 वर्ष बीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव कब होंगे, कब जनता को निजात मिलेगी और कब बाबू राय से छुटकारा जहाँ की जनता को मिलने वाला है? देखिए, फिलहाल तो हम महाजन संपर्क अभियान में लगे हुए हैं और आज हमारा महाजन संपर्क अभियान जो है वो ये सुंदरबनी और कालाकोट जो हमारा ज़िला है, अपनी विधानसभा है नौशहरा ज़िले की, उसमें हम पूरा दिन रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हमारे रहेंगे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, हम आपको बताएं कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नहीं करती। मुझे लग रहा है कि शायद आपको लगता होगा कि कहीं चुनाव तो नहीं आने वाले। अभी कोई चुनाव नहीं है, ना ही कहीं चुनावों की सुगबुगाहट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है जो वो कार्यरत है और जो काम भी निभाता है। चुनाव जो है वो हो, अच्छी बात है, जल्द हो, उसके लिए हम तैयार हैं और चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और चुनाव कब होंगे इसकी जानकारी तो अब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन चुनाव कब होंगे और चुनाव जब होंगे तब कैसी परिस्थितियां जहां पर रहेंगी, लेकिन हमारी तो राय है कि चुनाव होने ही चाहिए। लेकिन ये अधिकार जो है वो चुनाव आयुक्त है कि भाई सही समय को देखते हुए वो चुनाव करवाएं। जुगल जी, जिस स्थान पे आप खड़े हैं, जिस विकास तीर्थ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर आपने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए की लागत से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का काम इस समय प्रगति पे है और जितने भी मजदूर इस सुंगुल वेस्ट टनल पोर्टल को यहाँ पर बनाने के लिए कार्यरत हैं, वे अक्सर हमने देखा यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित राशि से इस टनल का कार्य चल रहा है, लेकिन उनको जो वेजेस है यहाँ पर जो मेहनताना दिया जाता है वह स्टेट वेजेस के तर्ज पर दिया जाता है। आखिर ये इनके साथ ये बेइंसाफी कब बंद होगी? ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं ना, इससे रोज़गार भी लोगों को मिला है। अब जिनको रोज़गार मिला है तो उनकी अगर कोई शिकायत है तो उसे हम सुनेंगे, उसे दूर भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बात भी करेंगे। अगर जेन्युइन डिमांड है तो वो पूरी भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आदमी कार्य करता है उसे उतना वेतन मिलना ही चाहिए जितने का वो हकदार है। तो आपने ये आवाज़ हम तक पहुंचाई है, हम प्रयास करेंगे कि अधिकारियों के साथ बात करके इनके साथ। समय लगेगा इस टनल को पूरा करने के लिए? ये कब सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा? ऐसे देखिए, अभी तक तो 1300 मीटर के करीब टनल जो है वो बन चुका है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। इसकी टोटल लेंथ जो है लगभग 3 किलोमीटर है। टनल अलाइड वर्क्स हैं, अपने अप्रोच रोड्स हैं, रोड्स हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि जैसे अधिकारियों से पूछने पर पता चला कि इनका टारगेट जो है वो 2024 है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो टनल है ये 2023 दिसंबर तक ही थ्रू हो जाए, ताकि जो लोगों को ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए। लेकिन नेशनल हाईवे का पूरा काम जो है वो 2024 में पूरा हो जाएगा। जुगल जी, आखिरी सवाल आपसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा पीडीपी की गठबंधन सरकार थी, आपने कहा कि कोई सुगबुगाहट नहीं है यहाँ पे, चुनाव यहाँ पे होने वाले अभी नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जब तक 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। कहीं पीडीपी और भाजपा की फिर से सांठगांठ तो नहीं? ऐसे देखिए, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अब इनके पास तो कोई काम रहा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दोनों हाथ खोल के खजाने जो हैं वो खोल दिए हैं, दिल्ली के खजाने खोल दिए हैं। और आपने देखा कि जहां पर उपराज्यपाल महोदय जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, अमन और शांति बहाल हो रही है। ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब इनका आधार जो है वो खिसक चुका है। तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, इनका काम है, इन्हें करने दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो, ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को भी मिले और लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो लोगों से जनसंपर्क बनाकर अपने क्षेत्र का विकास करें।
लेकिन बहुत बड़ी बात जो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को बहाल किया है। पंचायतों के भी चुनाव करवाए हैं, बीडीसी के भी चुनाव करवाए हैं, डीडीसी के भी चुनाव जो बरसों तक हुए ही नहीं कभी। और जहाँ की सरकारें नहीं चाहती थी कि ये अधिकार जनता को दिए जाएं, उन्होंने वो जनता को अधिकार भी। हम चाहते हैं कि भाई जहाँ पर चुनी हुई सरकार हो, चुनाव जल्दी हो, लेकिन ये निर्णय चुनाव आयुक्त को लेना है। जब भी वो निर्णय लेंगे भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। महबूबा जी, आपके साथ सरकार में, साझा सरकार में रही, मुख्यमंत्री यहाँ की रही, क्या उसका सपना पूरा होगा कि 370 जम्मू कश्मीर के अंदर वापस आएगा? देखिए, धारा 370 हटे उसके लिए हमारे वर्षों से प्रयास थे और धारा 370 ने केंद्र के साथ दूरियां बढ़ाई हैं, दूरियां कम नहीं की हैं। और जहां पर धारा 370 के रहते हुआ क्या था, आप देखते हैं कि भेदभाव होता था, भाई भतीजावाद होता था, पार्टी और परिवार की चिंता की जाती थी और आम जो लोगों के मुद्दे रहते हैं, विकास की बात होती है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं होता था। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, 35 से हटी है, तब से ही जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से के साथ भेदभाव नहीं होता। पहले जो लोग जम्मू वाले ये कहते थे कि भाई जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है जी, लेकिन आज कहीं भी किसी के साथ भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। यानी महबूबा जी का सपना सपना ही रह गया। महबूबा जी का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब धारा 370 हट गई है, अब दोबारा से धारा 370 आने का क्या प्रश्न आप कर रहे हैं महाराज जी? कोई इसका तुक नहीं बनती। धारा 370 हो, 35 ए हो, अब ये स्वाहा हो गए हैं, अब ये पुनः दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, जो इस समय महाजन संपर्क अभियान के दौरान सिंगल बेस्ट पोर्टल मोड़ पे यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पर टनल का निर्माण जो कालीधार के जंगलों के अंदर चल रहा था, उस टनल के कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत की। उनके साथ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी उनके साथ था, भाजपा के पदाधिकारी उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल विधानसभा के चुनावों की कोई सुगबुगाहट नहीं है और महबूबा जी का जो सपना था वह सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि धारा 370 और 35A की वापसी जो थी जम्मू कश्मीर के भविष्य में कभी नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव हो, इस बात के लिए भी भाजपा तैयार है। आप देखते रहिए बावस में। जय हिंद, जय भारत।